अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। शायद आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा एंड आई पुट अ लिंक ओवर हियर। हम लोग बात कर रहे थे हाउ पाकिस्तान कैन कम आउट ऑफ इट्स डेट ट्रैप। जब डेट ट्रैप की हम बात करते हैं तो हमें ये ज़िम्मे रखना चाहिए कि देयर आर सर्टेन मेजर्स एंड सर्टेन प्रॉब्लम जिसमें हम लोग जाके फंस गए थे। इस तरह आपने देखा होगा भी हमारे यहाँ पे जो बहुत मेजर कंसर्न रहा है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का रहा है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि हम लोग कितने लॉसेस इनकर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एंड हाउ pertinent and important it has become for Pakistan and the government of Pakistan. Privatization of these state-owned enterprises is imminent. It is the most important task and the most crucial task for Pakistan right now. Due to this sale of these state-owned enterprises, especially those जो loss making हैं, हम लोग billions of dollars इकट्ठे कर सकते हैं। Imagine करें कि जो total net worth है सारे SOEs की, which is around 212, अगर उनको इकट्ठा किया जाए, so you come with the answer of $95 billion. The government of Pakistan, through its government holdings and companies, जिसमें commercial companies भी आती हैं, non-commercial companies भी आती हैं, can earn $95 billion from the privatization of these state-owned enterprises. अब देखिए हमारे पाकिस्तान का टोटल डेट कितना है और ये अमाउंट कितनी है। We'll have an idea कि हम लोग चाहें तो बहुत बड़े इश्यूज के अंदर हैं, पर अगर हम चाहें तो अपने हम डेट सिचुएशन से और डेट रिक्वायरमेंट से हम लोग बहुत आसानी से बाहर भी आ सकते हैं। But then again, it's easier said than done. Pakistan has been trying since Zia's time कि हम लोग de-nationalization या privatization करें. And up till date, only a handful of few certain companies have been de-nationalized or privatized for that matter. सिचुएशन कहीं और से स्टार्ट होती है और वो बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। Zulfikar Ali Bhutto came into power on December 2, 1971. I had made a pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country. I am now beginning to redeem this pledge. नेशनलाइजेशन का जो प्रोग्राम था वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने स्टार्ट किया था ऑफिशियली ऑन द जनवरी 2nd, 1972 और इस प्रोग्राम का नाम था Nationalization and Economic Reforms Order. Through this order, there were 3 phases of nationalization in Pakistan. First order के अंदर 31 key industrial units को nationalize किया गया था. List, as you can see, is over here. Phase 2 started with 9 insurance companies, 13 commercial banks, and over 10 shipping companies. These were also nationalized. In the third phase, roughly 2,000 units of cotton, ginning, rice husking, and so many others, steel, they were all nationalized. Nationalized in the hopes कि जो power circles हैं वो ख़त्म होंगे, जो monopolies हैं वो ख़त्म होंगी, prices जो हैं वो efficient हो जाएंगी, affordable हो जाएंगी आम आदमी के लिए, जो inflation create की जाती है because of these प्राइवेटली ओन कंपनीज वो ख़त्म होगी, जो बैंक्स हैं जो सिर्फ पावर कॉरिडोर्स के अंदर हाई एंड टारगेट्स को सिर्फ लोन्स देते हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। ऑल ऑफ दिस वाज अ फसाड जो सामने रखा गया था, बट इट नेवर केम इनटू फ्रूइशन। व्हाट हैपेंड वाज एंटायरली डिफरेंट। पाकिस्तान वेंट इनटू हाइपर इन्फ्लेशन। प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान में इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की फॉल कर गई थी, जीडीपी फॉल किया, कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स फॉल किया, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज की थी। ये एक बहुत ब्रीफ तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या क्या फिगर्स लिए गए थे और क्या क्या हुआ था इस मुल्क के अंदर जब नेशनलाइजेशन की गई थी। एक बहुत अच्छा कोट है जो यहाँ पे मैं करना चाहूँगा नसीम सहगल साहब का, जिन्होंने कहा था, वी वुड हैव हैड द लाइक्स ऑफ बिरलास एंड टाटास बट फॉर नेशनलाइजेशन। एंड इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि दिस बात में काफ़ी वजन है। नेशनलाइज कर दिया एक प्रोसीजर को, जो इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट की गई थी अयूब खान ने, उसको हम लोगों ने ब्रेक किया वहाँ से, नेशनलाइजेशन करने चले गए हम लोग। फिर डी-नेशनलाइजेशन की तरफ फोकस किया तो फिर कमिटीज, लीगल फ्रेमवर्क्स क्रिएट करने थे। वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस प्रोसीजर। और जो एशियन टाइगर्स जो हम लोगों से हेल्प लेके गए थे 60s के अंदर, वो हमसे ही बड़े हो गए। कहने की बात क्या है कि 1970s में जब हमारी पार्टीशन हुई और बांग्लादेश एक अलग इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क बना, आज सिचुएशन ऐसी है कि बांग्लादेश, हु डज नॉट इवन ग्रो कॉटन,
is the largest exporter, one of the largest exporters, और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। इसमें लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो टॉप की फैमिलीज थी उन पर इम्पैक्ट आया, और इम्पैक्ट किस तरह आया? इसमें मन्नूज, सैगल्स, शरीफ ख़ानदान, अहमद दाऊद, फ़खरुद्दीन वाली का, रिटायर्ड जनरल हबीबुल्लाह खटक, फैंसी जाफर ब्रदर्स, ये कुछ नाम मैंने लिए हैं, शायद ये सारे मुकम्मल नाम नहीं है, लेकिन ये सारे वो लोग हैं जिनकी प्राइवेट कॉरपोरेशंस थी, जिनकी स्टील फैक्ट्रीज थी, उनकी पेट्रोलियम थी, उनकी ऑयल रिफाइनरीज थी, शिपिंग कंटेनर्स थे, बैंक्स, इंश्योरेंसेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर नेशनलाइज्ड, और इससे एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हुआ पाकिस्तान के ऊपर, नेशन और द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। एंड दो इसको स्टार्ट किया था ज़िया-उल हक के टाइम के अंदर, which is somewhere in the late 70s and the early 80s, लेकिन वो सही तरीके से मुकम्मल नहीं किया जा सका था because of some legal loopholes, legal frameworks exist नहीं करते थे। We did not hire consultants of the highest order जो हमें बता सकें किसके procedures किस तरह लेके चलने। And even though ज़िया-उल हक के टाइम के अंदर ट्रांसफर ऑफ मैनेज्ड established order के नाम से ये काम शुरू किया गया था, but it never came into complete fruition। कुछ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज किया गया था, ज़रूर किया गया था, बट जो एक्चुअल प्रोसीजर था वो बहुत आगे जाके शुरू हुआ। एंड दिस इज ड्यूरिंग नवाज शरीफ रजीम इफ 91 एंड 93 ऑफ दिस 2.5-3 years टाइम, जिसके अंदर मेजर प्राइवेटाइजेशन शुरू की गई थी। और नवाज शरीफ की स्पीच के अंदर ये बात आती है और उनके एजेंडा में भी आती है 91 के, कि हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि हम प्राइवेटाइज करें इन चीज़ों को। We have deregulated the economy. The financial sector is now gradually being shifted to the private sector. We have allowed the private sector to establish banks. We are now moving towards total deregulation and a total private market economy. अग्रीमेंट लेबर यूनियंस के साथ किया गया था क्योंकि लेबर यूनियंस बहुत स्ट्रांग हो गए थे। तो 1991 के अंदर अग्रीमेंट किया गया विद लेबर यूनियंस कॉल्ड एज द ऑल पाकिस्तान स्टेट एंटरप्राइज वर्कर्स एक्शन कमेटी, जिसके अंदर उनको गोल्डन हैंडशेक्स दिए गए थे, एडवांस सैलरीज दी गई थी, उनको वॉलंटरी स्कीम्स ऑफर की गई थी, एंड सो मेनी थिंग्स वर ब्रॉट इनटू द फ्रेमवर्क in order to execute the privatization of state-owned enterprises. Current scenario of state-owned enterprises is not a good thing to look at. There are roughly 212 state-owned enterprises for Pakistan. Out of them, 85 are commercial, 44 are non-commercial, whereas 83 almost are subsidiaries of commercial state-owned enterprises. But let me bring you to some really, really astonishing figures right now. जो revenues थे state-owned enterprises के were capped at 4 trillion. 4 trillion rupees of 2018-19 translates roughly into around $22 billion. Whereas जो losses थे उस साल के were approximately $2 billion. तो companies overall eventually loss में गई थी. And the amount is $2 billion. 2017-18 के टैक्स ईयर के अंदर almost not exactly almost $1 billion का लॉसेस किए थे उन्होंने। अगर नेट वर्थ देखी जाए इन 212 SOEs की, that comes out to be around $95 billion. So you can understand कि पाकिस्तान की जो डेट सिचुएशन है जिसके अंदर हम लोग फंस जाते हैं बार बार, we always go for the extended program of the IMF. But we have gone into more than 20 programs of the IMF. It seems quite fair to say that we're not getting out of it until unless we make some drastic, really, really important measures. लोग शायद सही बात कहते हैं कि we need long-term, medium economic plans. And in the long-term plan, this is a definitive thing. SOEs need to be privatized. Just imagine कि अगर हम लोग 50% भी SOEs privatize कर लेते हैं, we get somewhere around $40 to $45 billion. That is not a small amount to change the future of this country like this. But then again, who is going to take that stance? 91 के अंदर तो नवाज शरीफ ने ले लिया, उससे पहले ज़िया-उल हक ने भी लिया, उसके बाद कौन लेना चाहता है?
जब हम देखते हैं यही बात हो जाती है कि नहीं जी पीआईए को हम लोग रीफ्रेम करेंगे, पीआईए विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बट येट अगेन इट इज अ लॉस. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमने उनके लॉसेस कम कर लिए, बट दे स्टिल आर इन अ लॉस. Until or unless we take these drastic decisions, हम लोग इस conundrum से बाहर नहीं निकल पाएंगे. But then again, politics plays a very major and vital role in Pakistan, where economy doesn't. And in the end, this is an economy of all the people. Let's hope कि हमारी discussions के through, हमारी awareness के through इन बातों को आगे लेके जा सके हम लोग. और शायद हम थोड़ी सी क्लैरिटी में भी आए कि द टाइम इज गॉन टू रीफ्रेम एंड रीऑर्गेनाइज एंड मैनेजमेंट ओवरहॉल ऑफ द पीआईए और द पाकिस्तान रेलवेज. नो, वी डोंट नीड दैट एनीमोर. व्हाट वी नीड इज प्राइवेटाइजेशन टू गेट रिड ऑफ दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल. एंड वी होप दैट someday this thing can happen in reality. Until then, and for a new episode, keep watching, subscribe. Bye-bye.